हेलो गाइस, दिस इज शाहबाज खान और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? अगर हम नॉर्मली बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास 3 बॉन्ड हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियोस में। कौन कौन से? एक हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड जो कि 2 आयंस के बीच में बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक हमने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। और एक पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है लोन पेयर के डोनेशन से। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 2 साइंटिस्ट लैटिमर एंड रेडबुश ने दिया था। रेडबुश ने 1920 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। मेनली ये कहना क्या चाह रहे थे, ये बोल रहे थे कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है तो ये एक अट्रैक्शन शो करता है उस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के टुवर्ड्स। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे 3 एलिमेंट होते हैं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जब भी हाइड्रोजन इन 3 में से किसी के भी संपर्क में आता है तो यहाँ पर ये एक वीक टाइप का अट्रैक्शन शो करता है, जैसे कि हम देख सकते हैं HF के अंदर। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स एक वीक टाइप का अट्रैक्शन शो करते हैं और इस वीक टाइप के अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हम देख सकते हैं हाइड्रोजन जब भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर एक वीक टाइप का अट्रैक्शन शो करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली 2 टाइप का होता है। हम इन दोनों टाइप को डिस्कस करेंगे, देख लीजिए जरा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है 2 टाइप का। पहला होता है हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट है हमारा इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो आप समझिए जरा। इंटर का मतलब होता है अदर मीन्स, मान लीजिए हमारे स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, अभी हम अपने स्कूल के बच्चों का कंपटीशन किसी दूसरे स्कूल के बच्चों से करवा रहे हैं, तो ये जो स्पोर्ट्स होगा हम इस स्पोर्ट्स को बोलेंगे इंटर स्कूल स्पोर्ट्स। तो इसी तरीके से इंटर मोलिकुलर मतलब डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल जैसे कि हम देख सकते हैं अमोनिया, अमोनिया और ये भी अमोनिया का ही मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रही है बॉन्डिंग, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमोलिकुलर, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट टाइप का जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जरा देखते हैं इसको भी, देख लीजिए अब जरा इसको। तो जो हमारा सेकंड टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो है हमारा इंट्रामोलिकुलर
मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब अब हम अपने स्कूल के बच्चों को कंपटीशन अपने स्कूल के बच्चों से ही करा रहे हैं, हम दूसरे स्कूल के बच्चों को नहीं ला रहे हैं। तो इस तरह का कंपटीशन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पोर्ट्स। तो इंट्रा स्पोर्ट्स क्या है, जैसे कि इंट्रा मोलिकुलर फोर्स, यानी कि एक ही टाइप के मोलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। तो एक टाइप का मोलिक्यूल जैसे कि हम देख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है, ये हो गया हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से देखने को मिलेगी हमें, कि ये हम देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ में अट्रैक्शन शो करता है। तो ये अट्रैक्शन क्या है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देख सकते हैं हम एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के 2 एलिमेंट के बीच में ये बॉन्ड लग रहा है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड देखे हमने, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कि हमारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन आपस में एक अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और दूसरा टाइप का हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल होता है, उसी के एलिमेंट अट्रैक्शन शो करते हैं आपस में। ठीक है, तो हमारे 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इंटरमोलिकुलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर डालते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को अफेक्ट डालते हैं, ये देखते हैं हम जरा। तो फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अब देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे किस तरीके से इफेक्ट डालता है। सबसे पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, तो ये उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ा देता है, अब नॉर्मली अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसको हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगा या बॉयल होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये मेल्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेगा मेल्ट होने में। नॉर्मली आप देख सकते हैं, हम 2 कंपाउंड को कंपेयर करते हैं, जैसे कि H2S है और H2O है। अब H2S के बीच में जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक गैस है, एक लिक्विड है, जबकि दोनों सेम ही ग्रुप के हैं। तो ये क्या फर्क हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फर्क है, क्योंकि सल्फर हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म नहीं करता, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में मिलता है वाटर, और ये गैसेस स्टेट में मिलता है। और यही दिखा रहा है कि गैस का तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और लिक्विड का ज़्यादा होगा एज कंपेयर बोथ। तो देख सकते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी सब्सटेंस के अंदर होती है। नेक्स्ट, सोल्यूबिलिटी इन वाटर। सोल्यूबिलिटी इन
वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी। नॉर्मली हम देखते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। अब क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से वाटर में घुल सके। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे हैं जो घुलते हैं, जैसे कि हम बात करें OH ग्रुप, यानी कि जो एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप के जो स्मॉल कार्बन चेन वाले कंपाउंड हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म करते हैं। कैसे? ये देखिए, जैसे कि ROH, ये एल्कोहल हुआ, और वाटर को देख लीजिए, ये आपका एल्कोहल हुआ और ये आपका वाटर हुआ। तो इनके बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन कुछ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें OH बॉन्ड पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलती है ऑक्सीजन की। हमें पता है यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के पार्शियल नेगेटिव चार्ज रख लेता है और इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर इजीली बॉन्ड बना लेता है। ये देखिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ दिखता है हमें, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और वो भी कार्बन चेन अगर छोटी हो तब। अगर बड़ी कार्बन चेन हो जाएगी तो यहाँ पर नॉन पोलर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बड़े कार्बन चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते। तो सेकंड पॉइंट है हमारा सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कम छोटी कार्बन चेन वाले हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। तीसरा है हमारा विस्कोसिटी। अब अगर हम विस्कोसिटी की बात करें, अगर कहीं भी किसी भी लिक्विड के अंदर जो फोर्स वर्क करता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है अगर आपको देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो विस्कोसिटी increases as hydrogen bonding increases। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे विस्कोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में। डेली लाइफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल होता है? सबसे पहली बात, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर ना हो तो वाटर क्या होगा? लिक्विड बिल्कुल भी नहीं होगा। ये लिक्विड बिल्कुल भी नहीं होगा, ये क्या होगा? ये गैस होगा। अगर वाटर गैस हुआ तो फिर हम कैसे जिएंगे? हमें तो वाटर चाहिए, जीने के लिए वाटर चाहिए। तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है तभी ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सेकंड थिंग, जो हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, तो उनको डिटरमाइन करने के लिए भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर बात करें आगे, जैसे कि हमारे पास कुछ सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क और सम
सिंथेटिक फाइबर्स, ये सारे के सारे हमें रिजिड देखने को मिलते हैं। रिजिड मतलब थोड़ा टाइटनेस इनके अंदर देखने को मिलती है। और ये रिजिडनेस क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर, ये सभी के सभी हमें रिजिड देखने को मिलते हैं। और अच्छी बात सुनो जरा, और अच्छी बात सुनो। अच्छी बात क्या? जो आप ग्लू यूज करते हैं, ग्लू मतलब जैसे कि फेविकोल हो गया, और ये हनी है, हनी, इन सब के अंदर आपने देखा होगा स्टिकनेस होती है। स्टिकनेस मतलब चिपचिपाहट। और ये चिपचिपाहट क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये चिपचिपाहट शो करते हैं। तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हमने सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए। इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में, बोर्ड में कहीं भी नहीं पूछा जाता। ये सब कुछ है, आप देखिए, समझिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।